भारत की धरती पर जब भी कोई महापुरुष जन्म लेता है तो उसका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश पुंज बन जाता है। साधारण परिवार से उठकर संघर्ष की कठिन राह पर चलकर असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले लाल बहादुर शास्त्री ऐसा ही एक नाम है। वे केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की जीवंत मूर्ति थे। आज जब हम उनकी जयंती पर उन्हें स्मरण करते हैं तो उनका जीवन हमारे सामने अनुशासन, त्याग और सच्ची देशभक्ति का दर्पण बनकर खड़ा हो जाता है। अब लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ। बाल्यकाल में ही पिता का साया उनके सिर से उठ गया, लेकिन ये दुख उनके जीवन की ताकत बन गया। उनकी मां रामदुलारी देवी ने सीमित संसाधनों के बावजूद बेटे के संस्कारों और शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। शास्त्री जी का स्कूल गंगा नदी के पार था। आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि नाव का किराया तक देने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन ज्ञान के प्रति उनका समर्पण इतना गहरा था कि वे रोज किताबों को सिर पर बांधकर नदी तैर कर पार करते और पढ़ाई करने जाते। गंगा की धारा उनके संघर्ष और दृढ़ निश्चय की साक्षी बनी। यहीं से उनके जीवन में अनुशासन और परिश्रम की नींव पड़ी। साथ ही शास्त्री जी जात पात और दहेज प्रथा जैसे सामाजिक बुराइयों के कट्टर विरोधी थे। यही कारण था कि उन्होंने अपने नाम के साथ कभी उपनाम नहीं लगाया। वहीं विवाह के समय जब ससुराल वालों ने दहेज की बात की, तब शास्त्री जी ने केवल कुछ गज खादी स्वीकार कर परंपरा को सम्मान दिया, परंतु दहेज प्रथा को दृढ़ता से नकार दिया। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका सफर प्रेरणादायक रहा। काशी विद्यापीठ से स्नातक होने पर उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई और यही उपाधि आगे चलकर उनका स्थायी परिचय बन गई। अब अगर उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले वे रेल मंत्री, गृह मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री जैसे अहम पदों पर रहकर जनता की सेवा कर चुके थे। हालांकि सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी वे साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कभी परिवार या निजी जीवन को राजनीति से ऊपर नहीं रखा। शास्त्री जी के बारे में एक किस्सा काफी मशहूर है। कहते हैं कि एक बार जब उनके बेटे को नौकरी में अनुचित पदोन्नति मिली तो शास्त्री जी बेहद नाराज हुए। उन्होंने अविलंब उस प्रमोशन को रद्द करवा दिया। वहीं शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत ने विकास की कई नई राहें देखी। उन्होंने श्वेत क्रांति की नींव रखी और दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के आनंद स्थित अमूल सहकारी समिति का समर्थन किया। इसके साथ ही 1965 में उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन भी किया। इससे पहले उत्तर प्रदेश में परिवहन मंत्री रहते हुए उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहली बार लाठीचार्ज की जगह पानी की बौछार का प्रयोग शुरू किया। इसके अलावा महिलाओं को बस कंडक्टर नियुक्त करने की पहल भी उनके प्रगतिशील सोच का प्रतीक थी। वहीं प्रधानमंत्री होते हुए भी शास्त्री जी सादगी और ईमानदारी के प्रतीक बने रहे। हालांकि एक बार परिवार के कहने पर जब उन्होंने कार खरीदने की सोची तब उनके पास पूरी रकम नहीं थी। दरअसल फिएट कार की कीमत उस समय 12,000 रुपए थी, जबकि शास्त्री जी के पास महज 7,000 रुपए थे। ऐसे में शेष 5,000 रुपए के लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया। इसके अलावा शास्त्री जी का एक और किस्सा बेहद मशहूर है। कहते हैं कि 1965 में जब अमेरिका ने भारत को गेहूं की आपूर्ति बंद करने की धमकी दी, तब शास्त्री जी ने आत्मनिर्भरता का नारा दिया। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे एक समय का भोजन छोड़ दें ताकि विदेशी गेहूं पर निर्भरता ना रहे। उनकी अपील पर करोड़ों भारतीयों ने स्वेच्छा से एक वक्त का खाना छोड़कर राष्ट्रहित में योगदान दिया। ये शास्त्री जी के प्रति जनता के अटूट विश्वास और उनके नेतृत्व की ताकत का प्रमाण था। वहीं 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद पाकिस्तान ने भारत की कमजोरी समझकर पहला हमला किया।
लेकिन 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। शास्त्री जी ने सेना का मनोबल बढ़ाया और पूरे देश को एकजुट कर दिया। उनका नारा जय जवान जय किसान केवल शब्द नहीं थे, बल्कि उस समय की आवश्यकता और भारत की आत्मा को व्यक्त करते थे। हालांकि 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में उनकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई। दरअसल ताशकंद में पाकिस्तान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद रात में लाल बहादुर शास्त्री को दिल का घातक दौरा पड़ा और उचित चिकित्सा सुविधा मिलने से पहले ही उनकी मौत हो गई। हालांकि ये घटना आज भी पहेली बनी हुई है। उनकी मौत की जांच के लिए कई समितियां और आयोग बने, लेकिन उसका कोई भी नतीजा आज तक नहीं निकल पाया। अब गौरतलब है कि जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन आदर्श अमर होते हैं। शास्त्री जी आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके विचार, उनकी सादगी और उनका त्याग हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि महानता सत्ता से नहीं बल्कि सेवा से आती है। देश की माटी से उठकर उसी माटी में समा जाने वाले लाल बहादुर शास्त्री वास्तव में भारत की आत्मा के प्रतीक थे। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।